वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। बहुत बड़े समय के बाद हम लोग यहाँ पर गीता के अभ्यास के लिए फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं। गीता का छठा अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग, इसका अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान योग में पहले 9 श्लोकों का अभ्यास हमारा हो चुका है और पिछले सत्र में हमने 10वें श्लोक का विस्तार से विचार किया था। ध्यान योग में जो मुख्यतः ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का टेक्निक कहा गया है, वो 10वें श्लोक से लेके अप्रॉक्सीमेटली 19वें श्लोक तक ये सारा विषय आता है, जिसमें भगवान प्रत्यक्ष ध्यान करने के लिए जो बहिरंग पूर्व तैयारी होनी आवश्यक है, उस बहिरंग से शुरुआत करके धीरे धीरे अंतरंग तक जाते हैं। बाहर की परिस्थिति कैसे हो, बाहर का मानसिक और शारीरिक वातावरण कैसे हो, ये सारा विचार 10वें श्लोक में आया था। और फिर 11वें श्लोक से आगे क्रमशः ये विचार अधिक अंतरंग विचार होता है, अधिक सूक्ष्म होता है। आज का जो हमारा अभ्यास है वो हम 11वें श्लोक से आगे बढ़ाएंगे। 11वें श्लोक में जाने से पहले थोड़ा सा 10वां श्लोक जिसका हमने विचार किया था थोड़ा रिवीजन करते हैं, जिसमें भगवान ने कहा था कि योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। तो प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास को बैठने के समय किस तरह का वातावरण हो, हमारे शरीर का, मन का और आजू बाजू का, ये सारा विषय इस 10वें श्लोक में आया है। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि ध्यानाभ्यास हम लोग सातत्य से करें, कंसिस्टेंटली करें। मज़े की बात है, मैं सोच रही थी कि हम लोग ध्यानाभ्यास कंसिस्टेंटली करें ऐसा एक तरफ कहते हैं, और यहाँ पे जो हमारी भगवत गीता का वर्ग है वो एक वर्ग भी हम लोग कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। हर हफ्ते, हर महीने प्रापंचिक लोग हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, अनेक सारी जिम्मेदारी आती है, कई सारे बात हम लोग ही भटक जाते हैं। तो एक कोई भी कृति जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे करनी ही है, हर हफ्ते करनी है, हर दिन करनी है, वो हम लोग किसी ना किसी कारणवश नहीं कर पाते। एक तो हमारे गृहस्थी की कुछ चीज़ें होती हैं और गृहस्थी की चीज़ें फिर भी प्रायोरिटाइज हो जाती है, हम लोग कहीं ना कहीं से समय निकाल के वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रांत में आने के पश्चात स्पिरिचुअल इस मार्ग में प्रगति करने के लिए जब हम लोग प्रयास करते हैं तो रोज़ कोई ना कोई नया कारण निकाल के हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसा करने से ध्यान सिद्ध होना संभव नहीं है। हमने देखा था कि सातत्य का अर्थ माने 24 घंटे ध्यान करो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, लेकिन हर दिन प्रति समय कुछ समय के लिए रोज ध्यानाभ्यास के लिए एक किसी जगह में जाकर शांत स्तब्ध बैठना आवश्यक है, अपेक्षित भी है। ये बात हमने सातत्य में देखी थी। आगे देखा था कि ये ध्यानाभ्यास एकाकी माने एकांत में होना आवश्यक है। इस एकांत के अनेक पहलू देखे थे, स्थल का एकांत हो, काल का एकांत हो और वृत्ति का एकांत हो। एकांत और अकेलापन, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अनेक सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ घर में, आई फील वेरी लोनली। तो ये लोनलीनेस अलग चीज़ है, क्योंकि ये परिस्थितिवश हमारे भाग में आती है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से हम में से अनेक लोगों को अकेले ही रहना पड़ता है।
चाइना में आई थिंक आज या कल 1-2 दिनों में ही ये बात न्यूज़पेपर्स में पढ़ी थी कि चाइना में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है आर यू डेड, आप मर चुके हो क्या। अब थोड़ा सा क्रीपी नाम है इस मोबाइल ऐप का, लेकिन प्रैक्टिकल समस्या है मॉडर्न दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए कि चाइना में बहुत सारे लोग काफ़ी अमीर हैं लेकिन वो अकेले रहते हैं अलग अलग कारणवश। कोई लोग कहते हैं कि कमिटमेंट फोबिया है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बच्चे नहीं करने, बड़े बुजुर्गों के साथ भी नहीं रहना है, तो आई वॉन्ट टू लिव अलोन। तो परिस्थितिवश हो, अपने चॉइस से हो, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। जो सामान्य मनुष्य अकेला रहता है अपने घर में, वो जीवित है या नहीं ये कैसे समझेंगे। तो ये जो मोबाइल ऐप है इसमें एक ग्रीन बटन है, वहाँ पे आपको जाके रोज़ सुबह क्लिक करना पड़ता है कि आई एम अलाइव, वो ऐप को बताना पड़ता है। और अगर 2 दिन लगातार आपने उस बटन को क्लिक नहीं किया तो फिर ऐप आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को बोल देता है कि इस घर में जो कोई भी बंदा रह रहा है जाके उसे चेक करो, जिंदा है या मर गया। अब ये जो है हमारे जीवन का अकेलापन, ये अकेलापन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भगवान जिस एकांत की बात कर रहे हैं, भगवान वो विचारपूर्वक मनुष्य ने स्वीकार किया हुआ एकांत है। हमारी भगवत गीता हमें हमारा घर परिवार संसार समाज से डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है। समाज में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, लोगों के बीच रहते हुए अपने आप के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ा आर्ट है, विशेषतः आज की दुनिया में। तो विचारपूर्वक अपना समय प्रायोरिटाइज करें, एकांत प्राप्त करें। देश का एकांत, काल का एकांत, वृत्ति का एकांत, और हम जैसे लोगों के लिए एकांत ढूंढना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। कोई भी हमने विचार किया था कि प्लेटर पे रख के इस तरह का एकांत हमें जीवन में देने वाला नहीं है। वी हैव टू अर्न इट, वी हैव टू फाइंड इट फॉर आवर सेल्व्स। यह तो चित्तात्मा, तो चित्त और आत्मा, शरीर और मन, ऐसा इसका अर्थ है कि ये निग्रह पूर्वक शांत और स्थिर करके कुछ समय के लिए एक जगह पे बैठना सीखे। छींक आ गई, बीच में खुजली आ गई, गले में खराश है या फिर बाजू में चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, छोटे छोटे कारणों से हम लोग विचलित होते हैं, हमारी बैठक डिस्टर्ब हो जाती है। तो निग्रह पूर्वक शरीर को स्थिर करके एक जगह पे बैठने का प्रयास करें। निराशी माने अपनी जो प्रापंचिक आशाएं हैं, आशा अपेक्षाएं, और पारमार्थिक आशा अपेक्षाएं, धार्मिक हो जो भी हो, इन सारी आशा अपेक्षाओं को बाजू में रखकर कुछ समय के लिए ध्यान करने का प्रयास करें। छोटी सी भी आशा अगर मन में निर्माण हो गई तो उतनी ही आशा हमें विचलित करने के लिए काफ़ी होती है। दिन भर जो हमारी भागदौड़ चलती रहती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पे जाना है, ये काम करना है, इतनी बड़ी टू डू लिस्ट होती है, यही सारी बातें अगर दिमाग में घूमती है और ऐसे दिमाग की परिस्थिति में हम लोग जाकर ध्यानाभ्यास करें तो वो सिद्ध होना संभव नहीं है। इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू मैनेज ऑल दिस डिज़ायर्स फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, ताकि हम लोग आधे घंटे के लिए जब ध्यान करते हैं तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रख पाए। नियंत्रित इच्छाएं या फिर निरीक्ष होकर बैठने के पश्चात ही ध्यान का सिद्ध होना संभव है। 5वीं चीज़ हमने देखी थी अपरिग्रह, कि अब दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने कहा, हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, परिग्रह होना आवश्यक भी है, उसके बिना गृहस्थी नहीं चलेगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जितना ज़्यादा परिग्रह है उतने हम लोग अधिक विचलित होते हैं, उतना विचलित होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एज वी प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, जैसे जैसे 50, 60, 70 का एज आता है, तो ये परिग्रह आवश्यकता के अनुसार कम करें, क्योंकि अगर परिग्रह बना रहेगा तो उसे मेंटेन करने में सारा जीवन का समय और सारी ऊर्जा चली जाती है। तो अपरिग्रह, आवश्यकता के अनुसार ही घर में कपड़े, चीज़ें जो भी है वो आवश्यकता के अनुसार रखें। ये सारा वातावरण है। भगवान ये सब एक्सप्लिसिटली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें से एक भी बात हमने नहीं मानी तो हमारा ध्यानाभ्यास सिद्ध नहीं होगा। ये बाहर का वातावरण है, अंदर का वातावरण है, इसे अच्छी तरह से संभालना आवश्यक है। ये जो ध्यानाभ्यास की ट्रेनिंग है, ये कोई एक दिन, एक रात, एक घंटे का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये प्रदीर्घ काल की तपस्या होती है, प्रदीर्घ काल का प्रयास होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं पे कह के रखा है,
स्वामी विवेकानंद जी का बहुत सारा लिटरेचर है मेडिटेशन या फिर ध्यानाभ्यास के ऊपर। तो एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर टू ट्रेन आवर सेल्व्स। इट इज़ नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है ध्यानाभ्यास करना। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ डे और ईयर्स और मे बी ऑफ बर्थ्स। एक दिन, एक साल या एक जन्म की भी ये बात नहीं है। नेवर माइंड, द पुल मस्ट गो ऑन। प्रयास चलता रहना चाहिए। नोइंगली, वॉलंटरीली द पुल मस्ट गो ऑन। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। इतनी छोटी सी शुरुआत होती है, इतनी छोटी सी प्रगति होती है। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। वी विल बिगिन टू फील एंड गेट रियल possessions which no one can take away from us. The wealth that no man can take, the wealth that nobody can destroy, the joy that no misery can hurt anymore. ध्यानाभ्यास क्यों करना चाहिए? लास्ट टाइम हमने एक विचार किया था कि हम लोग मोटिवेटेड नहीं होते। क्यों समय नहीं मिलता? क्यों कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अब प्रायोरिटी अपनी ये ध्यानाभ्यास बनाने के लिए या फिर मोटिवेट होने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया गया है कि ध्यानाभ्यास के पश्चात आप ऐसी संपत्ति, ऐसा धन प्राप्त कर सकोगे जो दूसरा कोई मनुष्य हमसे छीन नहीं सकता। ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे आनंद को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ये अगर हमें जीवन में चाहिए, ऐसी संपत्ति, ऐसा धन, ऐसा आनंद चाहिए, तो एक जगह पे बैठ के शांति से ध्यानाभ्यास करना आवश्यक है। एक और कहीं पे बात मैंने सुनी थी, शायद किसी पॉडकास्ट में सुनी होगी शायद, या फिर पढ़ी होगी कहाँ पे। आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी है। तो हम लोग नौकरी पे जाते हैं, आवश्यक भी है, पैसा कमाना है, चरितार्थ है, घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है। तो जॉब मिलने के लिए जब हम लोग जाते हैं, जॉब मिलने की लालच से जॉब मिल भी जाती है, लेकिन फिर हमेशा वो इनसिक्योरिटी, वो तलवार ऊपर रहती है, टंगती रहती है, ये कब जॉब जाएगा, कब जॉब जाएगा। एक कोई व्यक्ति है जो 10 साल बैंक में नौकरी करने के पश्चात वहाँ से बाहर निकला और फिर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज ही वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और उन्हें समझ में आया कि इस तरह जॉब करने से वो इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, तो आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। उस व्यक्ति ने कहा था कि इफ़ यू गिव समवन द राइट टू फीड यू, यू ऑल्सो गिव द सेम पर्सन द राइट टू स्टार्व यू। जो लोग हमें जीवन में खाना खिलाते हैं वही लोग हमें भूखा भी रख सकते हैं। और यहाँ पे खाना खिलाना और भूखा रहना ये केवल उपलक्षण है, इट्स सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है। दुनिया में हम किसी भी चीज़ से अगर प्लेजर या आनंद डिराइव कर रहे हैं तो वही चीज़ हमारा सुख हमसे छीन ले सकती है। जितना भी सुख, जितनी भी शांति, समाधान हमें दुनिया से मिलता है, वो सारा का सारा आनंद, समाधान, शांति हमसे छीन ली जाती है जब तक हम लोग दुनिया पर निर्भर है अपने आनंद और समाधान के लिए। व्यावहारिक सत्ता में नौकरी करेंगे हम लोग, व्यावहारिक सत्ता में शायद निर्भर भी रहेंगे समाज पर, सारी बातें ठीक है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पे जीवन जीते हुए इसके ऊपर एक पारमार्थिक स्तर है। देयर इज़ अ हायर लेवल ऑफ रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी। अगर हम लोग व्यावहारिक स्तर पे जीवन जीते हुए उस स्पिरिचुअल रियलिटी को पकड़ पाए, उस हायर लेवल ऑफ रियलिटी को पकड़ पाए, तो हमारा व्यावहारिक जीवन में जो संघर्ष है, जो मानसिक संघर्ष है, बहुत मात्रा में कम होने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पर ध्यानाभ्यास दिया गया है। 10वें श्लोक का हमने विचार किया और अब हम लोग 11वें और 12वें श्लोक का विचार करते हैं। 10वें श्लोक में वातावरण की बातें आई थी, एम्बियंस की ओवरऑल बातें थी ओवरऑल। अब 11वें और 12वें श्लोक में ध्यान के लिए बैठने के लिए जो स्थान है वो स्थान किस तरह हो, और मन और इंद्रियों की तैयारी, प्रिपेयरिंग द माइंड एंड सेंसेस, ये जो दोनों बातें हैं, एक है स्थान और दूसरा है मन और इंद्रिया, इनके बारे में भगवान उपदेश करते हैं। हम लोग 11वां श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये। श्लोकों का अर्थ है
कि पवित्र भूमि पर क्रमशः पहले कुश माने घास, उस पर हिरन की खाल और उस पर वस्त्र बिछाना चाहिए। ऐसा आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। ऐसे आसन पर स्थिर बैठकर इंद्रियों की क्रिया और चित्त के व्यापार नियमित करके मन एकाग्र करते हुए आत्मशुद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो आगे अपनी टेक्निक्स भगवान बता रहे हैं। पिछले सेशन में हमने एक बात देखी थी कि प्रत्यक्ष ध्यान करने के अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग संप्रदाय गुरु अपने साधना के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार ध्यान का टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक चाहे कोई भी हो, भगवान ने यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी है वो सारे ध्यान के टेक्निक्स में कॉमन है। आप इस मार्ग से करो, उस मार्ग से करो, उस मार्ग से करो, किसी भी मार्ग से ध्यान करो, लेकिन ये ध्यानाभ्यास के बेसिक टेनेट्स हैं, इनका पालन होना आवश्यक है। सबसे पहले भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुच, शुचि माने पवित्रता, स्वच्छता और शुद्धता। जिस जगह पर हम लोग ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे वो शुद्ध हो, माने अत्यंत स्वच्छ हो। अब ये जो शुद्धता है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो स्वाभाविक शुद्धि है या फिर संस्कार से शुद्धि है। स्वाभाविक शुद्धि माने पुराने ज़माने में लोग उठकर किसी नदी के, माने गंगा के तीर पे चले गए, किसी दूसरे नदी के तीर पे चले गए, किनारे पर चले गए, या फिर किसी गुफा में, किसी आश्रम में, किसी वन में, किसी कुटीर में जाकर बैठे हैं, और या फिर किसी वृक्ष के नीचे, मानो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे जाकर बैठ गए। तो स्वाभाविकतः ये जगह पुराने ज़माने में शुद्ध और पवित्र होती थी। अब आजकल के ज़माने में इस तरह की स्वाभाविक शुद्ध जगह घर के बाहर मिलना तो संभव नहीं है, या फिर संभव है भी तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो उससे अच्छी बेहतर बात यह है कि हमारे ही घर में हम लोग संस्कार से शुद्धिकरण कर ले। घर का कोई एक कॉर्नर, कोई एक कमरा इस तरह डिसिग्नेट करे कि वो प्योरली ध्यानाभ्यास के लिए बना है। पहले हम लोग आदर्श स्थिति देखेंगे और फिर आज के ज़माने में क्या प्रैक्टिकल है, क्या संभव है, उसके बारे में विचार करेंगे। इस तरह की जगह होना अपेक्षित था पुराने ज़माने में कि जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं, कोई प्राणी नहीं, मानो पैरों की आहट भी नहीं, ऐसी एकांत की जगह हो, स्वच्छ और शुद्ध हो। तो घर का ही कोई कोना डिसिग्नेट कर ले कि जहाँ पे हम लोग झाड़ू पोछा अच्छी तरह से करके एक अपनी बैठक की जगह बना ले, जिस पर रोज़ एज मच एज पॉसिबल, जब तक हम लोग घर में हैं, ट्रैवल अगर नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर में जब तक हम लोग हैं, तो उसी एक जगह, उसी एक कॉर्नर में बैठ के स्वच्छ वो करके हमें वहाँ पे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग गोबर वगैरह लगा के वो जगह साफ़ करते थे ताकि वहाँ पे विषाणु ना हो, कीटाणु ना हो। आजकल तो गोबर का कोई स्कोप नहीं है, गाय का गोबर, तो फिर वही अपने जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उससे वो जगह अच्छी तरह से स्वच्छ कर ले। स्वच्छ होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर धूल मिट्टी है या फिर दूसरी भी कोई अशुद्धि है, तो उतने से हमारा मन विचलित हो सकता है। एक बात हम लोग अच्छी तरह से याद रखें कि ध्यान का स्थल जहाँ पे हम लोग बैठ के अपना प्रयास करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, उसका बहुत बड़ा एक अपना स्वयं का प्रभाव होता है। जब प्रदीर्घ समय के लिए एक ही जगह पर बैठकर हम लोग लगातार ध्यान का अभ्यास करते हैं, विचार करते हैं, तो उस विचार से, उस अभ्यास से, उस नाम जाप से वहाँ का वातावरण बदल जाता है, वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है। जो विचार हम लोग मन में करते हैं उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, और शरीर में जो कंपन है, जो वाइब्रेशंस है, उससे हमारे आजू बाजू का वातावरण भी बदल जाता है, प्रभावित होता है। तो शुद्ध विचारों से हमारे शरीर में उस तरह के शुद्ध कंपन निर्माण होते हैं, और वो जो शुद्ध कंपन है उससे आजू बाजू का वातावरण भी शुद्ध होने लगता है। ध्यानाभ्यास की ये जो जगह है, इसलिए स्पेशल अलग जगह होना आवश्यक है कि वहीं पे बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं, वहीं पे बैठ के हम लोग फ़ोन पे गप्पे हाँकते हैं, वहीं पे बैठ के हम लोग कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, वहीं पे बैठ के हम लोग झगड़ा करते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी खाना खाते हैं। ऐसी जगह ध्यानाभ्यास के लिए होना उचित नहीं है। इट शुड बी अ कम्प्लीटली सेपरेट आइसोलेटेड प्लेस एज मच एज पॉसिबल।
इस तरह से प्रदीर्घ काल एक जगह पे बैठ के ध्यानाभ्यास करने के पश्चात धीरे धीरे जब हम लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं तो अपने आप ही मन शांत होता है। संत महात्माओं के जो स्थल है, देखिए हम लोग किसी अगर महात्मा के घर पे गए, उनकी जगह पे गए, उनके कमरे में गए, उनके आजू बाजू में गए, तो हम लोग अपने आप वो शांति अनुभव करते हैं। अपने आप हम लोग वाइब्रेशंस जो कहते हैं, वो वाइब्स हम लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका शरीर, उनका मन और जहाँ पर वो बैठते हैं वो सारी की सारी जगह उनके प्रेजेंस से शुद्ध हो जाती है। तो इस तरह का कोई एक कोना हमारे ध्यानाभ्यास के लिए हम लोग चुने, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कही है कि नात्युच्छ्रितन नाति नीचन। बैठने के पहले जो बैठक है वो अधिक बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो और बहुत नीची भी ना हो। अब ये जो सारे गाइडलाइंस है वो पुराने ज़माने के हिसाब से दिए हैं कि कच्ची ज़मीन होती थी और वहाँ पे लोग पत्थर की चौकी बिछाकर बैठ जाते थे। अब ऐसे कोई कच्ची ज़मीन हमारे घर में नहीं होती, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन है वो समान ही है कि बहुत नीचे माने डायरेक्टली ज़मीन पे बैठ के ना करे, या फिर बहुत ऊंची माने सोफ़े के ऊपर बैठ के, कुर्सी के ऊपर बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के ध्यान ना करे। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत ऊंची जगह पर बैठकर अगर हम लोग ध्यानाभ्यास कर रहे हैं और नींद आ गई तो नीचे गिरने की संभावना होती है। एकदम ज़मीन पे बैठ के ध्यानाभ्यास करें तो चींटियाँ आ गई, या फिर कोई कॉकरोच आ गया, कोई छिपकली आ गई, चूहा आ गया, तो इस तरह के कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसलिए ज़मीन को चिपक के भी ना बैठे। तो छोटा सा कोई एक हमारा बैठने का चौकी हो सकती है। उस चौकी को मराठी में हम उसे पाट कहते हैं, या फिर ऐसी कोई ऊंची जगह बना के वहाँ पे बैठ जाए। जो भी जगह हो, स्थिरम आसनम आत्मनः। आत्मनः माने अपनी खुद की, अपनी स्वयं की। वो जो कॉर्नर है ध्यानाभ्यास का, वहाँ पे जब हम लोग बैठक लगा के बैठते हैं तो वो बैठक, वो आसन हमारा अपना स्वयं का हो। स्थिरम हो माने 4 पैरों पे स्थिर हो, ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ से आवाज़ें आ रही है, इस तरह की वो बैठक ना हो। ये यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, बहुत ऊंची नहीं, नीची नहीं, स्थिर ऐसा अपना खुद का आसन लेकर अपनी खुद की बैठक लगाकर वहाँ पे बैठ जाए। अब वो बैठक कैसी हो उसका भी वहाँ पर आगे वर्णन आता है कि चैला जिन कुशोत्तरम। अब पत्थर की चौकी हो या ना हो और कोई सीटिंग हो या ना हो, लेकिन ज़मीन से ऊपर थोड़ा ऊपर उठने के लिए यहाँ पे भगवान ने 3 चीज़ें कही है। चैला जिन कुशोत्तरम में सबसे पहले नीचे ज़मीन पे कुशा, कुशा माने सूखी हुई घास बिछाए, उसे दर्भ भी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में ध्यानाभ्यास की जो जगह है, सबसे पहले वहाँ पर दर्भ माने सूखी घास बिछाए, उसके ऊपर जिन माने मृग का आसन, मृग चर्म से बना हुआ आसन बिछाए, कोमल सूती कपड़ा सबसे ऊपर हो। अब यहाँ पे ये सारी समस्याएं हैं, ना तो हमारे पास दर्भ है माने सूखी घास है, मृगासन भी नहीं है, मृग चर्म से बना हुआ कोई आसन नहीं है, कोमल सूती कपड़ा हम सब लोगों के पास हो सकता है। तो ये सारी आदर्श परिस्थिति है। आदर्श हमारे पास भले ही ना हो, लेकिन जो हमारे पास है उससे ये सिटिंग अरेंजमेंट करने का प्रयास करें। अमेज़ॉन पे अगर आप जाके देखें तो दर्भ के आसन मिलते हैं आजकल, तो दर्भासन लेकर आ सकते हैं, उसे सबसे नीचे बिछाएं। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। उसके ऊपर मराठी में हम लोग उसे धाबड़ी कहते हैं, माने ऊन का एक मोटा वस्त्र होता है, वो मोटा वस्त्र बिछाए और सबसे ऊपर सूती कोई कपड़ा, कोई मुलायम कपड़ा रखे। तो नीचे दर्भासन, ऊपर ऊन का एक मोटा वस्त्र और उसके ऊपर सूती कपड़ा। इसमें से कुछ भी अगर करना संभव नहीं है तो कोई भी एक आसन लेकर आए। बहुत सारे आसन आजकल मिलते हैं, दुकानों में मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन अपना खुद का स्वयं का आसन हो। पुराने ज़माने में जो मृगासन कहा गया था उसमें वो न मारे गए हिरण की खाल होना आवश्यक था। जिस हिरण को मारा गया है उस हिरण का चर्म उपयोग करने के लिए सम्मति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। लेकिन अब मृगासन वगैरह वैसे भी इलीगल हो चुका है, मृग को मारना, मृगया करना।
तो आज के ज़माने में हमें पॉसिबल है कि इस तरह का कोई अपना खुद का आसन लेकर आए। इस आसन की शुद्धि के लिए कुछ हमें यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। देखिए, वहाँ पे कहा था सबसे पहले भगवान ने कि शुचौ देशे, देश माने वो जगह स्वच्छ हो, लेकिन वो जो स्वच्छता है, वो शुद्धता है, वो केवल फ्लोर की या फिर ज़मीन की नहीं, तो अंतर्बाह्य शुचि होना आवश्यक है, अंतर्बाह्य स्वच्छता होना आवश्यक है। सबसे पहले स्थान की शुद्धि, उसके बाद कपड़े की शुद्धि। जिस सूती कपड़े के ऊपर, जिस आसन के ऊपर हम लोग बैठ रहे हैं, वो आसन भी शुद्ध हो। ऐसा माना जाता है कि उस आसन को दूसरा कोई व्यक्ति स्पर्श भी ना करने पाए। अगर धोना है तो खुद अपने हाथ से धो, अगर इस्त्री भी करनी है उस सूती कपड़े को तो अपने हाथ से इस्त्री करो। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति उस कपड़े को स्पर्श करता है, उस आसन को स्पर्श करता है, उस व्यक्ति के संस्कार उस स्पर्श के माध्यम से उस कपड़े में आते हैं और प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास में हमें विचलित करते हैं। तो आवश्यक है कि स्थान की शुद्धि, कपड़े की शुद्धि वो हम खुद अपने हाथों से करें। और केवल जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन की शुद्धि नहीं, तो जो कपड़े बैठकर हम बैठे हैं, जो हम खुद बैठे हैं, तो हमारे अपने देह की शुद्धि हो उस समय। आइडियल सिचुएशन ये है कि सुबह उठकर हम लोग स्नान करके ध्यानाभ्यास के लिए बैठे। अब 99.99% लोगों को सुबह 3 या 4 बजे उठकर इस तरह स्नान करके बैठना संभव नहीं होता। तो किमान अपनी शरीर की शुद्धि, जिसे हम लोग हाथ मुंह धोकर बैठना कहते हैं, उस तरह से अपने शरीर को शुद्ध करके वहाँ पे बैठे। अगर गीला किया है अपना हाथ या मुंह, तो वो पूरी तरह से सूखा करके ध्यानाभ्यास के लिए बैठे। ज़रा सा भी पानी रह गया तो हम लोग, मैं बैठी हूँ ध्यान के लिए लेकिन कान में पानी है, यहाँ पे नाक में, यहाँ पे ऊपर चेहरे पे पानी है, उतना ही पानी का एक बूंद हमें विचलित करता है। तो हमारा देह शुद्ध हो, जो वस्त्र पहनकर हम लोग बैठते हैं ध्यानाभ्यास के लिए, वो वस्त्र शुद्ध हो सके तो अपने ध्यानाभ्यास के लिए 2-3 अलग कपड़ों के पेयर्स रखें कि जो दूसरे किसी काम के लिए हम लोग उपयोग ना करें। वही कपड़े पहन के हम लोग ध्यान करते हैं, वही कपड़े पहन के हम लोग योगा करते हैं, वही पहन के हम लोग खाना बनाते हैं, चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फ़ोन देखते हैं, गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं। ये पूरी तरह की शुद्धि नहीं है। जितनी शुद्धि हो सके कि ध्यानाभ्यास के लिए एक अलग 2-3 कपड़ों के पेयर है जिससे हम लोग केवल ध्यानाभ्यास करते हैं। और ये सारे कपड़े हम लोग जिन पैसों से खरीदते हैं उस द्रव्य की भी शुद्धि होना आवश्यक है। जिन पैसों से हमने घर खरीदा है या फिर जो पैसे देकर हम लोग मानो किराए के मकान में रहते हैं, वो पैसे शुद्ध हो, क्योंकि अगर वो पैसे अशुद्ध हैं, किसी वाम मार्ग से हमारे पास आए हैं, तो उन पैसों से खरीदे हुए कपड़े, उन पैसों से खरीदा हुआ आसन हमें ध्यानाभ्यास में सिद्ध होने नहीं देगा, हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा। ध्यानाभ्यास के पहले जो भगवान ने 3 पूरे अध्याय कर्म के लिए दिए हैं, वो इसी कारण दिए हैं क्योंकि कर्म करते हुए थोड़ी सी भी चूक भूल हो गई, थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई, तो वो सारी की सारी कमी, सारी की सारी चूक भूल आकर हमें ध्यानाभ्यास में परेशान करेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा अंतर्बाह्य जीवन जितना हो सके, अगेन आज के ज़माने में जितना हो सके उतनी ये शुद्धि के नियम पालन करने का हम लोग प्रयास करें। इसमें से अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ चीज़ें नहीं होती, मान लीजिए मैं बीमार हूँ, घर में बहुत मेहमान हैं, घर में मेरे पास बीमार लोग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और इतने सारे चौंचले करने का मेरे पास अगर समय नहीं है, तो जितना हो सके उतनी शुद्धि संभाल कर ध्यानाभ्यास के लिए बैठे। इसीलिए कलियुग में कहा है कि राम कृष्ण हरि, ये जो नाम जाप का महत्व है वो इसीलिए है कि मानो मेरे कपड़े अशुद्ध है, मानो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, दूसरे किसी के घर में हूँ, तो कपड़े अशुद्ध हो सकते हैं, जगह अशुद्ध है, लोग अशुद्ध है, वातावरण अशुद्ध है। तो इस सारी अशुद्धि को नलिफाई करने के लिए, इस सारी अशुद्धि का प्रभाव कम करने के लिए हमारे यहाँ नामस्मरण कहा गया है, नाम जाप कहा गया है। नाम जाप हम लोग जितना अधिक करेंगे उतनी ये आजू बाजू की अशुद्धि का प्रभाव हमारे ध्यानाभ्यास में कम हो जाता है और हम लोग जल्दी हमारे अभ्यास में स्थिर हो सकते हैं। तो ये जो सारा विचार है,
चैलाजिन कुशोत्तरम, हमने देखा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, नात्युच्छ्रितन नाति नीचन, स्थिरम आसनम आत्मनः, ये सारी बातें हमने देखी। चैलाजिन कुशोत्तरम हमने देखा। और अब आगे भगवान कहते हैं उपविश्यासने। ये जो 2 श्लोक है, हम लोग अलग अलग सीक्वेंस में इन श्लोकों का, इन शब्दों का विचार कर रहे हैं। भगवान ने जो कहा है वो श्लोक के अनुसार शब्दों की रचना है। हम लोग हमारे ध्यानाभ्यास के अनुसार इसे थोड़ा रीअरेंज करके इसका विचार कर रहे हैं। तो इस तरह आप जगह आपने चूज़ कर ली, वो स्वच्छ कर ली, उसके ऊपर पूरी बैठक आपने बिछा ली। अब भगवान कहते हैं कि उस आसन पर जाकर बैठ जाए, उपविश्यासने, पास जाकर, उस जगह पर जाकर, उपविश्यासने, कोई एक आसन स्वीकार करके वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाए। अब बैठने के लिए भगवान ने स्पेसिफिक योगा, जिसे हम कहते हैं योगासन, में से कोई एक स्पेसिफिक आसन का नाम नहीं बताया कि आपको पद्मासन में बैठना चाहिए, आपको बद्धासन में बैठना चाहिए, आपको वज्रासन में, सुखासन में बैठना चाहिए। ऐसा कोई आग्रह नहीं, लेकिन कंडीशन केवल एक ही है कि एक उस आसन में, एक उस स्थिति में हम लोग निश्चल, बिना किसी क्लेश के प्रदीर्घ समय तक बैठ पाए। अब हमारा प्रदीर्घ समय होता है 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। उससे ज़्यादा बैठने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, इतना स्कोप भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए 20 मिनट ही सही, लेकिन 20 मिनट बिना हिले, बिल्कुल पत्थर की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल बैठने की क्षमता हम में निर्माण होना आवश्यक है। योगाभ्यास में आसन जय नाम की एक संकल्पना है। आसन जय माने एक स्थिति में प्रदीर्घ काल के लिए बैठना। जब 3 घंटे के लिए बिना हिले हम लोग एक पोजीशन में बैठ पाते हैं, विदाउट मूविंग एट ऑल, कोई भी शरीर की हलचल नहीं, इस पोजीशन में जब हम लोग 3 घंटे के लिए बैठ पाते हैं तो उसे आसन जय कहते हैं। हम लोगों को समझना चाहिए दैट वी आर वे टू फार अवे। ये जो आदर्श आसन जय है वो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो वी शुड स्टार्ट स्मॉल। 5 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें, 20 मिनट से करें। लेकिन आसन में, एक आसन में बैठने के पश्चात अगर कोई क्लेश हो रहा है, अगर कोई दर्द या कोई पीड़ा हो रही है, तो 5 मिनट के लिए उठ जाए, यहाँ वहाँ घूम के फिर से आके उसी जगह पे बैठ के निश्चल बैठने का प्रयास करें। अनेक सारे लोग, मुझे पता है कि 50 या 60 से ज़्यादा उम्र है, और आजकल उम्र का भी कोई क्राइटेरिया नहीं। जो यंग लोग हैं, 20, 30, 25 जिनकी उम्र है, वो लोग भी नीचे ज़मीन पर सुखासन में, अपनी सादे सुखासन में नहीं बैठ पाते। कई सारे शादी ब्याह में मैं गई थी। दिसंबर का जो सीज़न है वो शादी ब्याह का सीज़न होता है। तो पुराने ज़माने में अगर फेरे लेने हैं, सारे विधि करने हैं, तो वो दूल्हा दुल्हन नीचे बैठ के ये सारे विधि करते थे। आजकल मैंने शादियों में देखा कि जो दूल्हा दुल्हन है 20, 25, 30 साल जिनकी उम्र है, वो भी नीचे 2-3 घंटों के लिए नहीं बैठ पाते। उनके माता पिता वो भी नीचे नहीं बैठ पाते। तो केवल वो पंडित जी नीचे बैठते हैं और दूल्हा दुल्हन किसी स्टूल पे बैठे हैं, किसी छोटे चेयर पे बैठे हैं। उनके माता पिता भी चेयर पे बैठते हैं अग्नि के आजू बाजू में, और वैसे सारे विधि होते हैं, वैसे शादी ब्याह होते हैं। तो ये खैर हमारा जीवन है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमने ये लाइफस्टाइल बना ली है। तो भगवान ने अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि कुर्सी पे मत बैठो। इनफैक्ट कहा था कि नात्युच्छ्रितम नाति नीचन। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम लोग देखने के लिए जाए, तो अगर नीचे बैठना बिल्कुल भी संभव नहीं है 10 मिनट 20 मिनट के लिए, तो इट इज़ ओके टू यूज़ अ चेयर और अ स्मॉल स्टूल। लेकिन वो चेयर, वो स्मॉल स्टूल हम लोग दूसरे किसी काम के लिए यूज़ ना करें। उसी चेयर पे बैठ के हम लोग टीवी देख रहे हैं और उसी चेयर पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो नीचे क्रॉस लेग बैठना अगर संभव नहीं है तो ऊपर बैठे, चेयर पे बैठे, लेकिन स्थिर बैठने का प्रयास करें। ये बात यहाँ पे आती है। और फिर इतना सब बैठक होने के पश्चात आगे भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। अब ध्यानाभ्यास के लिए जैसे हमने देखा कि बाहर का वातावरण हो गया, थोड़ा अंदर का वातावरण एम्बियंस हो गया,
बैठक का विचार हो गया. नाउ दिस इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग द माइंड एंड प्रिपेयरिंग द सेंसेस. अब आप लोग कहोगे कि ये जो माइंड और बॉडी का कंट्रोल है, सेंसेस का प्रिपरेशन है, ये चल ही रहा है. तो यही सबसे बड़ी बात है, यही पूर्व तैयारी है. यहीं पर हमें सबसे अधिक प्रयास करने पड़ते हैं. एक जगह पर शरीर से बैठना ये केवल पहली स्टेप है. शरीर से ही हम लोग एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पाते, तो मन की स्थिरता कैसे आएगी? एक बात हम लोग समझ ले यहाँ पर अच्छी तरह से कि शरीर अगर स्थिर नहीं है तो उसका असर मन पर होता है. मन अगर स्थिर नहीं है तो उसका असर शरीर पर होता है. तो केवल शरीर से स्थिर बैठने से काम नहीं होता. उसके पश्चात मन को स्थिर माने मन को एकाग्र करने का प्रयास एक्टिवली हमसे होना आवश्यक है. यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त के व्यापार और इंद्रियों की क्रियाएं ये सारी की सारी नियमित हो और मन हमारा एकाग्र हो, ये प्रयास हमें शुरू करना आवश्यक है वहाँ पे बैठने के पश्चात. अब मन एकाग्र करे माने किस पर एकाग्र करे? तो किस पर एकाग्र करे वो संप्रदाय के अनुसार बदल सकता है. किसी संप्रदाय में आपसे कहेंगे कि कोई भगवान की मूर्त रख के उसके ऊपर मन एकाग्र करो, भगवान की प्रतिमा के ऊपर एकाग्र करो, किसी ज्योत के ऊपर करो, या किसी अक्षर के ऊपर, किसी सिंबल के ऊपर करो. तो अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने श्री गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार किसी एक जगह पर, एक प्रतीक पर मन एकाग्र करने का प्रयास करें. स्वामी अशोकानंद नाम के एक बहुत बड़े स्वामी हो गए जो रामकृष्ण मिशन में इनका काम होता था, और इन्होंने ध्यानाभ्यास के ऊपर कुछ टेक्निक्स कहे हैं. बहुत सुंदर कुछ बातें उन्होंने कह के रखी हैं. तो ध्यानाभ्यास एग्जैक्टली क्या है उन्होंने सिंपल सादी भाषा में एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है. स्वामी अशोकानंद वो कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द सेम थॉट ऑफ गॉड. उन्होंने गॉड कहा है माने भगवान कहा है. अब ये जो भगवान है ये सगुण भगवान उनकी प्रतिमा हो सकती है या फिर निर्गुण तत्व हो सकता है. निर्गुण तत्व के ऊपर एकाग्र होना हम जैसे प्रापंचिक लोगों के लिए अत्यंत कठिन है. इसलिए हमें हमेशा सगुण किसी देवता का रूप, सगुण देवता का मंत्र दिया जाता है कि उस सगुण देवता का मंत्र उपयोग करो, उसी देवता का रूप सामने देखो. इस तरह अपने मन और इंद्रियों को एक दिशा में चैनलाइज करना संभव हो जाता है. तो स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी एक ही विचार का निरंतर प्रवाह हमारे मन में बना रहे. किसी एक ही विचार के संपर्क में हम लोग लंबे समय तक रहने का प्रयास करें. मन का ये गुणधर्म है, मन का ये स्वभाव है कि अगर एक किसी विचार में वो प्रदीर्घ समय के लिए रहता है तो उसी विचार के अनुसार वो मन ढल जाता है, बदल जाता है. और वो एक विचार अगर भगवान के बारे में हो, अब वो भी हम लोग कभी राम के बारे में सोचते हैं, कभी कृष्ण के बारे में, कभी देवी के बारे में. इन द बिगिनिंग दिस इज़ फाइन कि हम लोग घर गृहस्थी के बारे में विचार करते हैं, उससे अच्छा तो है हम लोग अलग अलग देवताओं के रूप के बारे में विचार करें, दैट इज़ फाइन. बट इवेंचुअली एज वी प्रोग्रेस, धीरे धीरे जैसे हम लोग ध्यानाभ्यास में बढ़ते हैं तो केवल एक ही भगवान, एक ही रूप, एक ही मंत्र और एक ही ध्यान की प्रक्रिया होना आवश्यक है. मन का एकाग्र करने का ये जो प्रयास है ये बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होगा. एक दिन, एक महीने नहीं तो सालों तक जो लोग ध्यानाभ्यास करते हैं उनकी भी वही कंप्लेंट है दैट आई ट्राई सो मच. मैं इतना प्रयास करती हूँ और इतने प्रदीर्घ समय से मैं प्रयास कर रही हूँ, फिर भी अभी तक मेरा मन एकाग्र नहीं होता. तो हमारे आध्यात्मिक इस प्रवास में, आध्यात्मिक यात्रा में, साधना में इस तरह के उतार चढ़ाव प्रदीर्घ समय तक आते रहेंगे. लेकिन एक बात हम लोग याद रखें कि ध्यानाभ्यास शुरू करने से पहले हमारे मन की प्रारंभिक अवस्था चाहे जैसे भी हो, आज मेरा मन बहुत अस्वस्थ है, आज बहुत बिखरा हुआ है, अनेक विचार आ रहे हैं, या फिर एक ही विचार बार बार आ रहा है, बहुत मलिन कुछ विकार मेरे मन में आ रहे हैं, अनास्था है, बहुत क्रोध है, अनेक सारी इच्छाएं मन में आ रही है, उमड़ उमड़ के आ रही है, व्याकुल हो रहा है मेरा मन, ऐसा संभव है. कभी कभार बहुत प्रसन्न होता है कि आज मेरे मन में अच्छे विचार है, सद्विचार है, भगवान के प्रति प्रेम मेरे मन में है,
कोई सदाचार है, सद्विचार है, उसे लेकर हमारा मन होता है, उन्हीं विचारों में हमारा मन गुम रहता है। तो ऐसे मन की प्रारंभिक अवस्था चाहे जैसी हो, उसी मन के साथ वहाँ उस जगह पर बैठकर धीरे 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 जो हमारा ध्येय है, चाहे वो भगवान का कोई नाम हो, भगवान का कोई रूप हो, भगवान की कोई लीला हो, उस एक चीज़ को पकड़कर उस एक चीज़ पर एकाग्र होने का प्रयास हमें करना आवश्यक है। कभी कभार ये प्रयास हमारा सफल होगा और बहुत जल्दी मन शांत और एकाग्र हो जाएगा, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन कई बार मन हमारा अत्यंत चंचल, अशांत रहता है और विचारों से भरा रहता है, जिससे हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बहुत निराशा होती है मन में कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड बट नथिंग इज़ वर्किंग। मन में जब इस तरह के विचार आते हैं ध्यानाभ्यास करते हुए, तो वो मन में आने वाले विचारों के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार ये है कि इन द स्पैन ऑफ दोज 20 मिनट्स, उस 20 मिनट की कालावधि में अलग अलग विषयों के कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, अलग अलग विषयों के अलग अलग विचार मन में आते रहते हैं। 20 साल पहले क्या हुआ था, कल मुझे क्या करना है, 4 दिन पहले क्या हुआ था, मैं गांव गई थी, वहाँ पे वो मिला था, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, परिवार वाले हैं, कुछ दोस्त हैं, राजकारण है, समाजकारण है, स्टॉक मार्केट है। अलग अलग विचार मन में आते रहते हैं इन द स्पैन ऑफ दोज 20 मिनट्स। ये विचारों के आने का एक तरीका है। विचारों के आने का दूसरा तरीका है कि कोई एक ही व्यक्ति, एक ही घटना और उसी के बारे में विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा है, किसी एक व्यक्ति ने कुछ अनाप शनाप आके मुझे कह दिया 2 दिन पहले। 2 दिनों से वही व्यक्ति, उसी के शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ध्यानाभ्यास के लिए बैठती हूँ तो वही व्यक्ति, वही शब्द, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, यही सब घूमता रहता है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिटेशन, ध्यानाभ्यास के दृष्टिकोण से अगर अलग अलग विषयों के अलग अलग स्कैटर्ड विचार मन में हैं, तो उन्हें नियमित करना, उनको नियंत्रित करना ये रिलेटिवली आसान होता है। लेकिन जब एक ही विचार को अगर मन दृढ़ता से पकड़ के बैठा है, तो उस एक विचार को मन से निकालना रिलेटिवली ज़्यादा कठिन होता है। इनफैक्ट मन को एकाग्र करना वैसे भी कठिन है, लेकिन स्कैटर्ड जो विचार होते हैं वो धीरे 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 अगर हम लोग साक्षी भाव से देखें, विदाउट ऑब्जेक्टिंग, विदाउट जजिंग, विदाउट ट्राइंग टू रेजिस्ट, अगर हम लोग उन विचारों को केवल देखते रहें, तो उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती है। या फिर 2 अलग अलग विचार मेरे मन में आ रहे हैं। देखिए, थोड़ी सूक्ष्म बात है कि मान लीजिए एक विचार है कि देखो आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बहुत बड़ा क्रैश आ गया, डाउन हो गया। दूसरा विचार है कि कल मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे कुछ खाना बनाना है। अब ये जो 2 अलग अलग सेपरेट डिस्कनेक्टेड विचार मेरे मन में आते हैं, तो एक विचार समाप्त होकर दूसरा विचार शुरू होने से पहले बीच में एक एकदम बहुत छोटा सा समय का कालावधि होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि माने 2 विचारों के बीच में आने वाला एक माइक्रो सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग उस संधि को पकड़ पाए कि एक विचार हो गया और दूसरे के आने से पहले जो छोटा सा समय है, उस बीच वाली संधि को अगर हम लोग पकड़ पाए, तो उसी संधि में हम लोग फिर नाम जाप को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से हम लोग अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फिर से अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं, उस संधि के कालावधि को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यानाभ्यास में करना संभव है। ये सब करने के लिए बहुत सेल्फ अवेयर होना आवश्यक होता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड मी। अगर दिन भर मेरी अपने आप पर नज़र है, तो ध्यानाभ्यास में अपने आप पर नज़र रखना आसान होता है। नहीं तो फिर हम लोग बैठते हैं, फिर कहाँ पे विचार आए, कहाँ पे मन गया, कहाँ पे 20 मिनट समाप्त हो गए, पता ही नहीं चलता। एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर इनफ कि मेरा मन भटक रहा है और कहाँ पर भटक रहा है, ये नोटिस करने के लिए एटलीस्ट उतना तो अवेयरनेस हमारे अंदर होना आवश्यक है। जो दूसरे तरह के विचार है, जो मैंने कहा था कि एक ही व्यक्ति, एक ही घटना, एक ही विचार बार बार जब हमारे मन में इटरेट होता रहता है, तो मानो वो एक रस्सी होती है, अलग अलग तृण है। तृण माने जो घास की जो अलग अलग शाखाएं हैं,
वो अगर अलग अलग है तो उनका विनाश करना आसान होता है, लेकिन वही घास अगर हम लोग इकट्ठा लेकर उनकी एक बड़ी सी डोरी बना दे तो वो पक्की डोरी बनती है। उस डोरी को, पक्की डोरी को तोड़ना कठिन होता है, बिकॉज वो जो घास है वो अपने आप एक दूसरे में बैठ जाती है पक्की, और वो पक्की डोरी बन जाती है। तो पक्की डोरी को काटना कठिन होता है, कच्ची डोरी जिसमें अलग अलग धागे हैं उसे काटना आसान होता है। तो ध्यानाभ्यास के दृष्टिकोण से मन में जो अलग अलग विचार आते हैं उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना भी आवश्यक है, उसके लिए सेल्फ अवेयर होना भी आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भगवान ने एक शब्द में कहकर छोड़ दिया कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। एक शब्द बोल के भगवान ने छोड़ दिया। अब इस एक शब्द को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा सारा जीवन चला जाता है। इस एक मन को एकाग्र करने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, ये पहले स्वीकार करें। हर साधक के साथ ये होता है। वेरी रेयरली ऐसा कोई एक आध बंदा होता है कि जो बहुत बड़ा पूर्व जन्म का कैपिटल लेकर उसका जन्म होता है और वो बहुत जल्दी एकाग्र हो पाता है। बहुतांश लोग जो इस मार्ग में आते हैं वो आपके हमारे जैसे सामान्य लोग होते हैं। और कई बार ये होता है कि जब हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते तो हम लोग अपने आप को इन्फीरियर मानने लगते हैं, अयोग्य मानने लगते हैं कि भाई इतना मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे तो नहीं होता, तो वहाँ पे बैठने का क्या फ़ायदा है। उससे तो अच्छा है कि मैं जाके घर के कुछ 2-4 काम कर लूँ। वहाँ पे बैठने से ना तो घर के काम होते हैं ना तो ध्यान होता है, तो आई वुड रादर नॉट डू इट। बहुत मलिन, या फिर दिन में कभी कभार ऐसे होता है कि दिन में तो मैं ठीक ठाक रहती हूँ, सब ठीक है, बस वहाँ पे जाकर उस जगह पे बैठने के पश्चात ही बहुत सारे गंदे मलिन विचार, उसका क्या, इसका क्या, मत्सर है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, सारे वहीं पे जाके मन में आते हैं। तो फिर मन में एक तरह की निराशा होती है कि ऐसी इतनी मलिन मानसिक अवस्था में ध्यान कैसे करेंगे, भगवान के पास कैसे जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत सुंदर टिप दे के रखी है हमारे लिए कि किसी व्यक्ति को मानो बहुत ठंड लग रही है और वो सोचे कि मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तो मैं अग्नि के पास कैसे जाऊँ, अग्नि के पास जाने से तो परेशानी होगी, अग्नि को परेशानी होगी। ऐसा नहीं होता। अगर मुझे ठंड लग रही है तो द ओनली सॉल्यूशन इज टू गो क्लोजर टू द फायर, क्लोजर टू द हीटिंग प्लेस, क्लोजर टू द हीटर। वहाँ पे जाने के पश्चात ही मेरे अंदर जो ठंडी है वो कम हो जाएगी और मेरे अंदर गर्मी आ जाएगी। तो मन मेरा आज बहुत मलिन है, आज बहुत चंचल है, आज बहुत यहाँ वहाँ घूम रहा है, लेकिन इसी मलिन मन की मलिनता निकालने के लिए, इसका चांचल्य कम करने के लिए मुझे स्थिर, शुद्ध और शांत तत्व के पास करीब जाना आवश्यक है। और वो प्रक्रिया ध्यानाभ्यास की है, वो प्रक्रिया नाम जाप की है। निर्मलम, निष्कलम, शांतम, ऐसा उस परमात्मा तत्व का वर्णन है। वो निर्मल है, निष्कल, उसमें कोई कला नहीं है, और शांत है। शुद्ध और शांत ऐसा वो तत्व है, ऐसा हमारा भगवान है, ऐसे हमारे राम है, ऐसे हमारे कृष्ण हैं। केवल उन्हीं के पास जाने से, उन्हीं के पास जाने का प्रयास करने से हमारे मन की मलिनता कम होगी। तो आज भले ये जो ना, ये मन के हमारे ट्रिक करने के पैटर्न हैं कि वैसे भी मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो ढंग का साधक नहीं हूँ, मैं शिष्य भी नहीं हूँ, मैं मुमुक्षु भी नहीं हूँ, मैं योगी भी नहीं, मैं कोई अभ्यास नहीं कर सकता, मुझसे तो कोई भी काम नहीं होता, तो चलो मैं ध्यान छोड़ देती हूँ, नाम जाप छोड़ देती हूँ। दिस इज जस्ट अ ट्रिक दैट योर माइंड इज प्लेइंग ऑन यू। मानसिक अवस्था चाहे जैसी हो, चाहे जितने भी मलिन विचार हो, मुझे वहीं पे जाके रोज बैठना है और रोज एकाग्र होने का प्रयास करना है। इतना दृढ़ निश्चय लेकर जब हम लोग जाकर वहाँ पे बैठते हैं, तब जाकर रोज थोड़ा बहुत फर्क पड़ने की एक संभावना है। आगे अंत में भगवान कहते हैं कि युंजात योगम आत्मविशुद्धये। पहले कहा था कि अपने मन को, इंद्रियों को और चित्त के व्यापारों को नियंत्रित करें, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। और ये जो योग है, युंजात योगम, इस तरह का योग का रोज अभ्यास करो।
इस तरह के योग का, ध्यान योग का साधक ने रोज़ अभ्यास करना चाहिए। किस उद्दिष्ट से करना चाहिए? आत्मविशुद्धये, मुख्यतः अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, शांति के लिए और अल्टीमेटली आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए ये प्रयास रोज़ करना चाहिए। कई सारे लोग ध्यानाभ्यास करते हैं तो भाई मुझे किसी सांसारिक लाभ के लिए चाहिए, सेहत बनी रहे इसलिए चाहिए, आराम मिले मुझे, यश मिले या फिर कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिले, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, भूतकाल में क्या था, भविष्यकाल में क्या था। तो इसमें से किसी चीज़ के लिए ध्यानाभ्यास नहीं करना है। केवल अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, इसी उद्दिष्ट से वहाँ पर एक जगह पे जाकर हमें प्रयास करना चाहिए। ये जो युंजाद योगम है, माने योग का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास करने का जो प्रयास है, प्रतिदिन ये अभ्यास करने का महत्व है। थोड़ा विज्ञान के, मॉडर्न साइंस के भाषा में से समझने का प्रयास करते हैं कि रोज़ ये अभ्यास करने से क्या फ़र्क होता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं 2 साल से 10 साल से कर रही हूँ, बट इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। ये होता है कि वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता। हमारे मराठी में उसे कहते हैं जाणीव, जाणीवेचा प्रांत। हमारी समझ में नहीं आता कि अंदर ही अंदर क्या बदल हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितने सूक्ष्म स्तर पर ये बदल हो रहे हैं। एक शब्द है, उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो माने ब्रेन और प्लास्टिसिटी माने इलास्टिसिटी। तो हमारा जो ब्रेन है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसकी संकल्पना हमारे विज्ञान ने कही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग बदलने की, दिमाग से कुछ सीखने की और ख़ुद को पूरी तरह से नया बनाने की, अपने दिमाग की माने ब्रेन की जो क्षमता है उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा ब्रेन अनेकानेक न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल से बना है। ये जो न्यूरॉन्स है वो अपने आप में कनेक्शन बनाकर ब्रेन का सारा व्यवहार चलाते हैं। जब भी हम कोई नई कला सीखते हैं, कोई क्रीड़ा है, कोई गुण है, कोई कौशल है, कोई हॉबी है, जब हम लोग नया नया सीखते हैं, सोचते हैं या फिर कोई आदत अपने आप को डालने का प्रयास करते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है वो धीरे धीरे मजबूत होते हैं। पुराने कोई आदत मुझे छोड़नी है और नई आदत लगवानी है, तो पुराने न्यूरल कनेक्शंस वीक होना आवश्यक है और नए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। लेकिन हमारा दिमाग, हमारे ब्रेन ये पुराने कनेक्शंस क्षीण करके नए कनेक्शंस बना सकता है और दिमाग की ये जो बदलने की क्षमता है उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मान लीजिए कि मुझे आदत है कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे या फिर 8 बजे उठती हूँ और मुझे अपने आप को आदत लगानी है कि मुझे 5 बजे उठना है या फिर मुझे 4 बजे उठना है। तो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल बहुत कठिन होगा। इट विल बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट। 4 अलार्म लगाओ, 10 अलार्म लगाओ, लेकिन मुझसे नहीं उठा जाएगा। लेकिन 5 मिनट ही सही, मान लीजिए कि मैं 5 बजे रोज़ उठ गई और 10 मिनट के लिए केवल आई स्टे अवेक और 10 मिनट के बाद जाके मैं फिर से सो जाती हूँ, दैट इज़ स्टिल ओके। लेकिन 5 बजे उठने की आदत मैंने अपने आप को रोज़ लगाई। कई लोग कहते हैं कि 21 दिनों के लिए करो तो फिर वो आदत बनती है, कई लोग कहते हैं कि 40 दिनों के लिए करो। बट प्रदीर्घ कालावधि तक जब हम लोग रिपीटेडली एक ही चीज़ करते हैं तो बार बार इस नई आदत का अभ्यास करने पर ये नए न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं। पुरानी आदत छोड़ने पर पुराने न्यूरल पाथवेज कमज़ोर हो जाते हैं। और ध्यानाभ्यास करने से, ये मॉडर्न साइंस हमारा कहता है कि हमारे ये जो न्यूरल पाथवेज हैं वो नई तरह से कनेक्ट होते हैं, नई तरह से हमारा ब्रेन वायर होने लगता है। अब वैसे ब्रेन का, ध्यान का और आत्मज्ञान का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट ये बिगिनिंग है। ब्रेन ये केवल एक फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है, लेकिन ब्रेन को इस तरह ट्रेन करने से कि मुझे सुबह उठना है, एक जगह पर बैठना है, स्थिर बैठना है, हलचल नहीं करनी है, मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है, ये सब करने के लिए जो निश्चय है, जो दृढ़ निश्चय है, वो सारा निश्चय निर्णय करने की क्षमता हमें बार बार प्रयास करने से, बार बार अपने आप को वो आदत डालने से ही मिलेगी। जैसे प्रारंभ में अगर कोई 10 मिनट के लिए, कोई मान लीजिए वायलिन में सीख रही हूँ, तो शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे नए न्यूरल पाथवेज कनेक्ट होते हैं
तो वही वायलिन फिर बाद में ईजी लगने लगता है। सुबह 5 बजे उठना पहले पहले बहुत कठिन लगता था, पर 1 दिन 2 दिन 1-2 महीने 1-2 साल रोज़ करने से वो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को आदत बन जाती है और 10 मिनट के लिए सही हम लोग उठ के वहाँ पर बैठ के फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और मेडिटेशन, इनका बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारा लिटरेचर आजकल मॉडर्न साइंस की भाषा में लिखा गया है कि हाउ मेडिटेशन अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड हाउ इट चेंजेस द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ योर ब्रेन। तो प्रतिदिन ध्यान करने से धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती है। धीरे धीरे माने कितने धीरे? इतने धीरे कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये होता है कि ध्यानाभ्यास अगर हम लोग कंसिस्टेंटली करें तो पहले साल में मान लीजिए कि मेरे मन में 20 मिनट में 2000 विचार आते थे। अब मेरे मन में 20 मिनट में 1500 विचार आते हैं। अब 20 मिनट में मेरे मन में 1000 विचार आते हैं। तो धीरे धीरे 20 मिनट के लिए बैठी हूँ, अब मेरे मन में सिर्फ 500 विचार आते हैं, अब सिर्फ 100 विचार आते हैं, अब सिर्फ 50 विचार आते हैं। तो अभी भी मेरा मन भटक रहा है, लेकिन भटकने की जो मात्रा है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है, वो धीरे 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 कम होने लगी है। प्रतिदिन ध्यान करने से ये एकाग्रता मेरी बढ़ती है। इसके लिए जो हमने देखा कि एक जगह पर बैठे और एक समय पर बैठे, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में विचार किया था। भारतीय हमारे संस्कृति में ध्यान करने के लिए कुल 4 शुभ समय कहे गए हैं। ये आदर्श है। सबसे पहला समय है कि सूर्योदय होने से लगभग 1 घंटा पहले हम लोग उठें, जब अंधेरा रहता है और वातावरण शांत होता है। ऐसे ब्राह्म मुहूर्त पर बैठकर ध्यानाभ्यास करें, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा शुभ समय है दोपहर का। पुराने ज़माने में विशेषतः गाँवों में गर्मी के कारण सारी शांति रहती थी, चहल पहल नहीं। तो भोजन के पहले का जो समय है दोपहर का, माध्याह्न का, जब पक्षी भी चुप है, लोग विश्राम करते हैं, तो ऐसा दोपहर का समय एक माना जाता है। या तो लंच के माने खाने से पहले या फिर खाने के 2-3 घंटे बाद। तीसरा जो उपयुक्त समय है वो शाम के शुरुआत का समय है। कई सारे देश में, कई सारे जगह पर इवनिंग में लोग डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाने के तुरंत बाद ध्यान करना उचित नहीं है, लेकिन ध्यान खाना खाने के पहले जो शाम का समय है उस समय में ध्यानाभ्यास किया जा सकता है। और जो चौथा शुभ समय है वो मध्य रात्रि का है, मिडल ऑफ द नाइट। मिडल ऑफ द नाइट हम लोग जगह भी रहे तो हम लोग अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, फ़ोन यहाँ वहाँ लोगों से गप्पे मारते हैं। पुराने ज़माने में जो मध्य रात्रि का समय है वो ध्यानाभ्यास के लिए उपयोग करने की एक परंपरा होती थी। अब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने जीवन लाइफस्टाइल के अनुसार हम लोग चूज़ कर सकते हैं। 4 बार करना तो हम में से मेजॉरिटी लोगों के लिए संभव नहीं है, बट एटलीस्ट 2 बार करने का प्रयास करें। अगर 2 बार नहीं होता तो एटलीस्ट 1 बार करने का प्रयास करें। लेकिन कंसिस्टेंटली एक जगह एक समय पर बैठने से बहुत सारा डिफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे ध्यानाभ्यास में होता है। साइंस कहता है कि मेडिटेशन ड्राइव्स न्यूरोप्लास्टिसिटी बाय एक्टिवली रीवायरिंग द ब्रेन। अलग न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, अलग स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, और जिससे मनुष्य धीरे धीरे ध्यान करने का आदी हो जाता है। अब मुझे आदत हो चुकी है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी आदतें हैं कि ज़रा सा खाली समय मिला नहीं कि हम लोग फ़ोन लेके बैठते हैं, खाली समय मिला नहीं कि हम लोग बाहर जाके घूम के आते हैं, लोगों से गप्पे हाँकते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। ये सारी हमें आदत लग चुकी है। अब हमें ये आदतें अपने आप को लगाकर वहीं पे रहना है या फिर उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप का उद्धार करना है, अच्छी आदतें अपने आप को लगवानी है। ये मेरा अपना खुद का क्रियमाण कर्म स्वातंत्र है। भगवान यहाँ पे केवल टेक्निक्स बता रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, उनकी प्रैक्टिस करना, उनका अभ्यास करना, ये मेरा अपना खुद का कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे भगवान हमें उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज हमने 11वें और 12वें श्लोक का विस्तार से विचार किया। अगले सत्र में हम लोग 13वें श्लोक से आगे ही अभ्यास बढ़ाएंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।